अ, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रीदिंग इन कॉकरोच। हम पढ़ रहे थे कि भाई ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या है। तो इन ह्यूमंस हमने ब्रीदिंग पढ़ा कि भाई इंसानों के अंदर ब्रीदिंग कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ब्रीदिंग सिंपली मीन्स गैसियस एक्सचेंज, कि किस तरह एक एनिमल जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, या ऑक्सीजन अंदर लेने के अमल को और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने के अमल को हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो आज हम देखेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, यानी कि बाकी एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग किस तरह होता है। ह्यूमंस के अंदर तो ब्रीदिंग का एक मैकेनिज़्म है, एक सिलसिला है। हमारे पास ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन्स हैं, डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं। तो हमने इसका मैकेनिज़्म भी देखा कि भाई किस तरह रिब्स और ये डायफ्राम जो है ये ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस तरह ये, यानी कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है इसको इंक्रीज़ करते हैं जब गैस अंदर लेनी होती है, या किस तरह चेस्ट कैविटी जो है डिक्रीज़ होती है जब गैस बाहर छोड़नी है। तो आज हम देखेंगे कि भाई कॉकरोच जो है, कॉकरोच के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है। तो एक कॉकरोच जो है इसके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन साइड्स, यानी कि कॉकरोच जो है, एक कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं बॉडी की साइड्स पे। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड, इन ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? स्पाइरकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरकल्स कहते हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स हैव इन नेटवर्क, इंसेक्ट्स के अंदर एक नेटवर्क है किसका? एयर ट्यूब्स, एयर ट्यूब्स का, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया ही कहते हैं या ट्रैकिया कहते हैं। शाबाश। इंसेक्ट्स के अंदर एक नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का, जिसको आप ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया किसके लिए है? फॉर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज के लिए, यानी कि ब्रीदिंग के लिए। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जब अंदर लेना होता है तो ये रिच होता है, ये ज़्यादा होता है एयर में। ऑक्सीजन रिच एयर जो है रशेस, ये अंदर की तरफ रश करती है, बॉडी की तरफ रश करती है थ्रो, किससे? स्पाइरकल से। किससे? स्पाइरकल से। मैंने आपको बोला कि भाई स्पाइरकल्स जो हैं ये छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं बॉडी की साइड्स पे। इन स्पाइरकल्स के ज़रिए ऑक्सीजन जो है इट रशेस इनटू द बॉडी, और थ्रू स्पाइरकल्स ये ऑक्सीजन जो है कहाँ पे पहुंचता है? इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। कहाँ पे? ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर, यानी कि ट्रैकिया के अंदर। फ्रॉम वेयर, जहाँ से ये ऑक्सीजन जो है इट डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हमने लिखा ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड डिफ्यूजेस, और फिर ये डिफ्यूज हो जाती है, मिल जाती है किसमें? इनटू द बॉडी टिश्यूज, इनटू बॉडी टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज में डिफ्यूज होती है। एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हाँ, मैंने आपको बोला ऑक्सीजन रिच एयर, यानी कि वो हवा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये स्पाइरकल्स के ज़रिए ट्रैकियल ट्यूब्स में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? ट्रैकियल ट्यूब्स में। किसके ज़रिए? स्पाइरकल्स के ज़रिए ट्रैकियल ट्यूब्स में पहुंचती है। और ट्रैकियल ट्यूब से ये डिफ्यूज़ होती है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, और आखिरकार हर सेल के अंदर, बॉडी के हर सेल के अंदर क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। अब आपको पता है कि भाई ये ऑक्सीजन जो है इसका बॉडी सेल्स के अंदर क्या काम है? ये ऑक्सीडेशन करती है किसकी? फूड की। जो फूड ऑर्गेनिज्म ने खाया
सेल के अंदर ये ऑक्सीजन जो है ये जाके क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, ये बर्निंग करती है, और इस ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से हम बॉडी की एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं, जिस एनर्जी से हम बॉडी के मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह दौड़ना है, चलना है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी जो है हमें फूड से मिलती है, और किसकी मदद से मिलती है, ऑक्सीजन की मदद से मिलती है, यानी कि ब्रीदिंग का काम यही है। अब ये तो हो गया कि भाई ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच गया, जब ऑक्सीजन की वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई तो वहाँ पे आपने पिछली बार पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन के बाद आपके पास वाटर निकलता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, आपके पास एनर्जी निकलता है। तो पहली जो मेन चीज़ थी यहाँ पे क्या पैदा हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन होती है, जब किसी चीज़ की बर्निंग होती है, सबसे पहला प्रोडक्ट जो वहाँ पे बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स कहाँ पे बना था, सेल्स के अंदर, फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, गोज इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स। हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हुआ ये ट्रैकियल ट्यूब्स में चला गया, और ट्रैकियल ट्यूब से क्या हुआ, एंड मूव्स, और ये मूव कर गया किस तरफ, आउट, बाहर की तरफ, थ्रो स्पाइरकल्स, किससे, स्पाइरकल से। तो स्पाइरकल्स क्या है, स्पाइरकल्स दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस और इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये एयर ट्यूब्स जो हैं या ट्रैकिया जो हैं, फाउंड ऑनली इन इंसेक्ट्स, एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया और फाउंड, ये सिर्फ पाए जाते हैं किस में, इन इंसेक्ट्स, और किसी भी एनिमल्स में ये पाए जाते नहीं हैं। तो अब आपने देखा, हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि मैकेनिज्म जो है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम है। यहाँ पे क्या है कि ऑर्गन्स जो हैं, ब्रीदिंग का सिलसिला जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर, कॉकरोच के अंदर हमने देखा कि भाई कॉकरोच की बॉडी की साइड्स पे छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं जिनको आप स्पाइरकल्स कहते हैं, और ये इंसेक्ट्स जो हैं इनके अपना एक नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का, जिसको आप ट्रैकिया कहते हैं। तो ये एयर ट्यूब्स का नेटवर्क जो है, जाहिर सी बात है किसके लिए, गैस एक्सचेंज के लिए है। तो बाहर से जो हवा गई, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो ये अंदर चली गई, ठीक है। और बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी, ये सीधी डिफ्यूज़ होगी, ठीक है, इनटू द बॉडी टिश्यूज़। और इसी तरह ये कहाँ पे जाके पहुँच गई, सेल में पहुँच गई, बॉडी के सेल में, किस लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। तो बाहर जब जो है वहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी, जिसको एलिमिनेट होना बहुत, यानी कि जिसका ज़रूरी है। तो ऑटोमेटिकली, यानी कि कुदरत का कानून है कि जब किसी भी गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है वो दूसरी तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगी इसी तरह ट्रैकियल ट्यूब्स में, और वहाँ से कहाँ पहुँची, स्पाइरकल्स में पहुँची, और स्पाइरकल से ये बॉडी से क्या होगी, बाहर होगी। तो एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया जो है, जिस तरह हमारे अंदर लंग्स हैं, इस तरह इंसेक्ट्स के अंदर जो रिस्पायरेटरी मेन ऑर्गन है वो ट्रैकिया है, ठीक है। तो एयर ट्यूब्स जो हैं या ट्रैकिया जो है ये सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, और किसी दूसरे ग्रुप में, किसी दूसरे एनिमल में ये पाए नहीं जाते। इसके बाद जैसे हम देखेंगे अभी के रिस्पायरेशन जो है अर्थवर्म के अंदर कैसे होती है। अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है आपने पढ़ा भी है, देखा भी है कि इट ब्रीथ्स थ्रू सिकन, यानी कि ये सिकन से ब्रीदिंग करती है, क्योंकि सिकन जो है अर्थवर्म का, इट फील्स मॉइस्ट, ये मॉइस्ट होता है, एंड स्लिमी टचिंग, और ये स्लाइमी किस्म का होता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे इस पे कोई फ्लूइड जाता है। तो गैसेस जो हैं कैन एक्सचेंज इजीली, गैसेस बड़ी आसानी से एक्सचेंज हो जाती हैं, गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, या गैसेस कैन एक्सचेंज इजीली
थ्रू इट्स सिकन, यानी कि इसके सिकन से गैसेस जो हैं बड़ी आसानी से क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। फ्रॉग्स जो हैं इनके अंदर लंग्स होते हैं, फ्रॉग्स हैव पेयर ऑफ लंग्स, फ्रॉग्स के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस की तरह। तो ये भी ब्रीथ करते हैं और ये सिकन से भी ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग्स कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू सिकन, ये सिकन से भी ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो इनका सिकन जो है ये भी मॉइस्ट होता है और स्लिपरी होता है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि भाई ब्रीदिंग जो है इन अंडर वाटर एनिमल्स, कि अंडर वाटर एनिमल्स जो हैं जैसे फिशेस जो हैं इनमें ब्रीदिंग कैसे होती है, या प्लांट्स जो हैं इनमें ब्रीदिंग कैसे होती है। तो आज के लिए आप इतना ही देख लेंगे, इतना काफ़ी है। तो इसमें आप गौर से फिर एक बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ कि कॉकरोचेस जो हैं इनकी बॉडी की साइड्स पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। इन ओपनिंग्स को आप क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं इनमें एक नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का, जिसको आप ट्रैकिया कहते हैं, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। इसी तरह ऑक्सीजन रिच एयर जो है, जब ऑक्सीजन अंदर लेना है ये हवा रश करती है स्पाइरकल्स के ज़रिए, कहाँ पे पहुँचती है, ट्रैकियल ट्यूब्स में पहुँचती है और वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाती है बॉडी टिश्यूज़ में और आखिरकार सेल्स के अंदर जाके पहुँचती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे खाने की बर्निंग होती है। तो इस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब बर्निंग होगी, ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल्स से कहाँ जाता है, ट्रैकियल ट्यूब्स में जाता है। यानी कि जैसे आते हुआ था वैसे अब जाते होगा, लेकिन उल्टा होगा। वहाँ से आते पहले स्पाइरकल्स में हवा आई, वहाँ से ट्रैकियल ट्यूब्स में आई, वहाँ से टिश्यूज़ में, फिर सेल्स में। यहाँ से क्या होगा, सेल्स में, फिर टिश्यूज़ में, फिर ट्रैकियल ट्यूब्स में, फिर स्पाइरकल्स में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हुआ ये ट्रैकियल ट्यूब्स में गया, वहाँ से ये मूव हो गया कहाँ पे, स्पाइरकल्स की तरफ, और ये हवा जो थी बॉडी से बाहर चली गई। एयर ट्यूब्स या ट्रैकिया जो है ये सिर्फ इंसेक्ट्स में पाया जाता है एज रिस्पायरेटरी आर्गन, बाकी किसी दूसरे एनिमल में ये एज रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं पाया जाता। इसके बाद हमने देखा अर्थवर्म जो है ये अपने सिकन के ज़रिए ब्रीथ करता है, क्योंकि इसका सिकन जो है मॉइस्ट होता है, स्लाइमी टचिंग होता है। तो इसमें से गैसेस जो हैं बड़ी इजीली क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। इसी तरह फ्रॉग्स जो हैं इनमें यानी कि मुख्तलिफ दो तरह के लाइफ स्टेज आते हैं। फ्रॉग्स जो हैं ये इनमें पेयर होता है, किसका, एक लंग्स का एक पेयर है। और फ्रॉग्स जो हैं जब ये अपने लार्वा स्टेज में होते हैं उस वक्त ये सिकन के ज़रिए भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है।